शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग में जिन लोगों ने शिरकत करी और काफ़ी समय के बाद शाइन परिवार की तरफ से पहल की गई जहां हम अपने कस्टमर से डायरेक्ट संवाद करेंगे और ये पहली मीटिंग थी। इसी सप्ताह में अगली मीटिंग उन सभी लोगों के लिए रखी जाएगी जिनकी बातें अभी सुनना बाकी रह गई है और जो डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं। फिलहाल आज के मीटिंग के जो अहम मुद्दे थे आपके सामने, मैंने उसको बहुत ही निष्पक्षता से रखा हुआ है और आप अपने धीरज विवेक के साथ उन सारी बातों को गहन अध्ययन करने के बाद खुद आप फैसला करिए कि आपको किस डगर जाना है, किस तरफ आपको जाना है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, लीगल में गए हुए लोग जो पहले जा चुके हैं, कि वो दौर एक अलग दौर था। उस दौर में आदमी का कंफ्यूज हो जाना या किसी प्रकार से ऐसे चक्करों में पड़ जाना जिसमें वो नहीं नहीं पड़ना चाहिए, वो उनका दोष नहीं है। लेकिन आज जब हम एक रास्ता पा चुके हैं, उस रास्ते की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जहां बहुत आसानी से जो लोग लीगल में गए हुए हैं जाकर अपना क्लेम वहां सबमिट करेंगे। उनका क्लेम जो भी निकलेगा वो एजेंसी, कोर्ट कचहरी और उनका मामला है। कंपनी का और लीगल में ना गए हुए लोगों का इस तरह की चीज़ों से कोई लेन देना नहीं है। और हम तैयारी कर रहे हैं अपनी कंपनी को दोबारा वापस लाने के लिए, एक बार फिर से हिंदुस्तान के अंदर शाइन के नाम का परचम फिर से लहराने के लिए। और ये तभी संभव है जब शाइन परिवार के हर एक कस्टमर जिन्होंने हमारा इंतजार किया, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, उनकी आंखों में वही चमक ला सकें और उनके विश्वास को कई गुना और बढ़ा सकें। इस प्रयास में हम आपसे किए गए अपने हर एक वायदे को निभाएंगे। कहीं पर भी आपको ना तो हम अकेला छोड़ेंगे और ना कहीं पर आपकी लाइबिलिटी आपको परेशान करे इस लायक भी हम आपको कहीं किसी तरह नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपका पैसा कोई एसोसिएट लेके चला गया, चाहे कुछ भी हुआ हो, आप यदि शाइन के साथ खड़े हैं तो एंड ऑफ द डे आप अपने फायदे में खड़े होंगे। फिलहाल कुछ अहम बातें थी जो आपके साथ आज मैंने शेयर करी हैं। उन बातों को आप समझिएगा, क्योंकि जिस प्रकार के करप्शंस हुए हैं इससे पहले, उन करप्शंस में अब तक कंपनी की जो भी बेइज्जती हुई, जो भी नाम खराब हुआ, उसमें जो भी इलीगल काम किए गए लोगों की तरफ से, उन सारी चीजों को कंपनी उठा करके कोर्ट के अंदर लाने जा रही है। आप सभी जैसा कि जानते हैं, पहले एसोसिएट्स ने अपने अकाउंट पैसे लिए, गलत एफआईआर कराई। एफआईआरों के बाद लोगों ने जमीनों को भी कस्टमर का नाम लिखवा दिया और कोर्ट में बताया भी नहीं। ये सारी की सारी श्रृंखला है उस क्राइम का जो आने वाले वक्त में शाइन परिवार की इज्जत, अस्मिता को तार तार करने वाले लोगों ने ऐसा क्राइम किस लिए किया, ये कोर्ट के सामने आने वाला है। आप सभी कस्टमर से खासकर मेरी उनसे निवेदन है जिन लोगों ने 2019 सितंबर के बाद कोई भी रजिस्ट्री कराई है। फिलहाल मेरा दायित्व बनता है कि मैं लीगल में गए हुए लोग हों चाहे लीगल में ना गए, सबके लिए मैसेज दूं। मानना ना मानना हर एक की मर्जी है, क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जो लीगल में गए, जिन्होंने एफआईआर कराई और उनकी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। और ये अगर रजिस्ट्रियां हुई हैं और इसको कोर्ट में बताया नहीं गया है या आगे खबर नहीं की जाएगी कि उन्होंने अपनी रजिस्ट्री करा ली थी, तो कहीं ना कहीं पर यह एक अलग तरह का क्राइम बनने जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी कस्टमर्स जो लीगल में नहीं गए हैं उन सभी से कहना चाहूंगा, 2019 सितंबर के बाद की एक एक रजिस्ट्री जो आपके पास है, उस रजिस्ट्री को सुरक्षित करना चाहते हैं तो संपर्क करें मुझसे डायरेक्टली और इस नंबर पर मैसेज डालें, रजिस्ट्री की डिटेल डालें। आपके ट्रांजैक्शन सिर्फ चेक किए जाएंगे। आपका ट्रांजैक्शन यदि उचित है, कहीं कोई दुश्वारी दिक्कत नहीं है, आपको कैसे बचाया जाएगा, कैसे सेव किया जाएगा, इसका रास्ता निकाला जाएगा कानूनी तौर से। और अगर आपका ट्रांजैक्शन ही कंपनी में नहीं है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय को आपकी चिंता ना बनने पाए, इसके लिए इसका लीगल रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। आप सभी से निवेदन करूंगा, 2019 के बाद जिन लोगों ने रजिस्टर कराई हैं, ऐसी विपत्ति आने के बाद अपने एसोसिएट्स को, उनके द्वारा जहां आपका पैसा गया उनको पकड़े रखिए, सबूत इकट्ठा रखिए, गवाह इकट्ठा रखिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये जो सारा कांड उन लोगों ने किया है इसका आरोप आपके सर पे ना आए बल्कि इनके सर पे जाए। फिलहाल ये मीटिंग आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। इस मीटिंग के अंदर कही गई बातें बहुत सपोर्ट करने वाली हैं, जिसका लिंक मैंने शेयर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और शाइन परिवार का कस्टमर, शाइन परिवार एसोसिएट सुरक्षित तौर से एक बार फिर से एक साथ खड़ा होकर के शाइन की लाइबिलिटी उतारते हुए भारत देश के अंदर उसी सम्मान के साथ एक बार फिर जय शाइन सिटी के नारे लगा सके।